वेलकम टू एग्ज़ाम रिजल्ट। तो चलिए आज हम लोग फिर स्वागत करते हैं वोकैब का अनदर सेशन में। तो पहला वर्ड देखिए क्या है, जैसे हम लोग डेली एक रूट वर्ड पढ़ते हैं तो आज का पहला वर्ड है पैथी, PATH, पैथ। पैथ मतलब होता है फील, क्या करना, किसी चीज़ को फील करना या सफ़र करना, मतलब किसी के दौरान मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और हाँ, एक याद है सफ़र से बहुत इंपॉर्टेंट सी वर्ड याद है, अगर कहीं भी कोई भी डिजीज़ आ जाए जैसे सफरिंग फॉर, वहाँ पे अगर प्रीपोजिशन पूछे तो सफरिंग लगेगा, क्या लगेगा, सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन में फ्रॉम लगता है, क्या होता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है। ठीक है, ये तो ग्रामर का बात है, जब ग्रामर का पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंटी। ये क्या होता है, एंटीपैथी। पैथी मतलब फीलिंग हुआ, एंटी मतलब दुश्मनी, एंटी मतलब क्या हुआ, दुश्मनी। और पैथी मतलब दुश्मनी का फीलिंग। दुश्मनी का फीलिंग क्या होगा, खून का प्यासी नहीं हो जाएगा, अगर दुश्मनी का फीलिंग हो रहा है तो कैसा होगा, आपका खून का प्यासी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होमोपैथी। होमोपैथी क्या है, पैथी मतलब एक वो सफर, यहाँ पे पैथी मतलब क्या, सफर हुआ, किसी बीमारी से सफर होता है। होमोपैथी मतलब होम्योपैथी जो होता है ना बीमारी का इलाज करने वाले, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। होम्योपैथी वही मतलब कि जो जिसका हम जिससे हम इलाज करते हैं, इलाज नहीं करते, एक होम्योपैथी होता है, वही है होम्योपैथी। और तो ईयूपैथी, ईयू का तो हम बहुत बार ही बता चुके हैं, ईयू का मतलब यू का बताए भी थे, रूट वर्ड में आया है यू। यू मतलब क्या हुआ, यू गुड, अच्छा। और पैथी मतलब फीलिंग, मतलब अच्छा वाला फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग। यू पैथी मतलब क्या हुआ, अच्छा वाला फीलिंग को बोलेंगे ईयूपैथी। अगर आपका किसी को लेकर अच्छा वाला फीलिंग है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईयूपैथी बोलेंगे। फिर है यार एंथ्रोप, हम तो बहुत बार बता चुके हैं। थ्रोप, थ्रोप मतलब क्या होता है, बहुत थ्रोपिस्ट मतलब बहुत बार तो आया है ना थ्रोपिस्ट। तो जो लोग मेरा रेगुलर क्लास देखता है उसको पता होगा, थ्रोपिस्ट मतलब होता है इंसान। थ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, इंसान होता है। एंटी एंथ्रोपिस्ट, थ्रो एंथ्रोपैथी, एंथ्रोपैथी मतलब क्या हुआ, इंसान का फीलिंग, कोई भी इंसान का कुछ भी फीलिंग होगा उसको एंथ्रोपैथी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपैथी। अब बोलते हैं यहाँ ऐप, क्या है यहाँ पे, एपैथिज्म। एपैथिज्म, एपैथिज्म, पैथी मतलब क्या, फीलिंग हुआ। और ए हम क्या बोले, ए लगा दे, अन लगा दे, लगने से क्या होता है, उसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब सेंस नेगेटिव में सेंस होता है। एपैथिज्म मतलब क्या, पैथी मतलब फीलिंग। एपैथिज्म मतलब भी कोई फीलिंग नहीं, किसी तरह का कोई फीलिंग ही नहीं हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, एपैथिज्म हुआ। अब यहाँ DYS, DYS मतलब होता है दुख, होता है दुख। और पैथी मतलब फीलिंग, मतलब दुखी वाला फीलिंग को क्या बोलेंगे, डैशपैथी। दुखी वाला फीलिंग को क्या बोलेंगे, डिस्पैथी। दुखी वाला फीलिंग, PAN, पैन मतलब होता है सर्व, सभी, मतलब सब तरह से। और मतलब पैन पैथी मतलब सभी तरह का फीलिंग, मतलब सब तरह का फीलिंग को क्या बोलेंगे, पैन पैथी बोलेंगे। हर एक तरह का फीलिंग को क्या बोलेंगे, पैन पैथी बोलेंगे। अब क्या, SOMNI, सोमनी, सोमनी पैथी, सोमनी। सोमनी मतलब क्या होता है, नींद होता है। सोमनी मतलब क्या होता है, नींद। सोमनी पैथी मतलब नींद वाला फीलिंग, हमको कैसा लग रहा है, अभी नींद वाला फीलिंग आ रहा है, हमको सोने का मन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सोमनी पैथी। ठीक है, तो ये था आज भोकेब का कुछ क्या बोलते हैं रूट वर्ड था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सैनो। और जो हम डेली जिस तरह कल आपको हम सैनो बताए तो उसी तरह का आज भी सैनो स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका टेस्ट भी हो जाता है उससे, और उसमें तरह तरह नए नए वर्ड भी आता है। तो जैसे कि आज का जो वर्ड है, आज मतलब कि हम क्वेश्चन टाइप का मतलब लाए हैं, मतलब ये जितना क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है सब रिपीटेड है और बहुत बार पूछा गया, एक भी फालतू चीज़ नहीं लिखा हुआ है इसमें, सब रिपीटेड और पूछा गया, और 100% चांस है कि एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कॉम्पेटेबल। कॉम्पेटेबल मतलब क्या होता है, इसका सैनो बताना है, मतलब कि इसका मतलब सैनो बताना क्या है, इन तीनों में कौन होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या हो सकता है कॉम्पिटेबल का सैनो। कॉम्पिटेबल मतलब होता क्या है, कॉम्पिटेबल मतलब होता है कोई भी चीज़ हम मतलब, कॉम्पिटेबल मतलब कोई भी चीज़ को हमको क्या, एग्री करना, मतलब एग्री करवा लेना किसी चीज़ को, क्या कॉम्पिटेबल होता है। तो इसका जब हम एग्री बोल ही दिए तो इससे मतलब नहीं जाता एग्रीएबल, क्या होगा, एग्रीएबल। इसका सैनो क्या होगा, एग्रीएबल। मतलब एग्जाम में डिट्टो ऐसा हम एक ऑप्शन तक चेंज नहीं किए हैं इसमें, जैसे जो जो एग्जाम में ऑप्शन दिया सेम सेम ऑप्शन तक वही लिखे हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे ही हम दिए। एग्जाम में आया सी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मज़ा वाला। अब एग्जाम में ये मत सोचना कि सब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है जिसमें एक स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट गलत आंसर देता है। अब सिप का एंटोपीडिया लोग एकदम याद करके जाता है, सब स्टूडेंट याद कर, बहुत हार्ड हार्ड वर्ड, बहुत एग्जाम में कभी कभी बहुत इजी वर्ड पूछ देता है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सिप का एंटो क्या होगा, एग्जाम में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। सिप क्या है, सिप का मतलब क्या, सिप का एंटो क्या है, सिप सिप का मतलब होता क्या है, जो चलता है, जो मूव करता है। अब देखिए यहाँ मूव है, मूविंग
शिप मतलब भी होता है कि चलना, चल रहा है, तो क्या मूविंग होगा भी। क्राफ्ट का मतलब एयर क्राफ्ट, क्राफ्ट, क्राफ्ट में शिप का मतलब होता है जब चलना का बात कर रहा है, इसका मतलब रुकना का बात होगा, रुकेगा, उल्टा मतलब रुकना होगा, अपोजिट वर्ड है, तो इसका मतलब होल्ड क्या हो जाएगा, मतलब कि होल्ड। होल्ड मतलब क्या हुआ, रुकना। तो मतलब थोड़ा ना सेंस लगा के मारना पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न कभी हार्ड नहीं पूछता है, वो आपका दिमाग का देखता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो सिप दे दिया तो कुछ हार्ड क्वेश्चन था। अब देखना सिप को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं। सिप का मतलब क्या होता है, सिप का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, वो ले जाता है कोई भी चीज़ को, तो इसका मतलब वो जा रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, होल्ड होगा, रुकना होगा। देखते हैं वहाँ होल्ड है, हाँ। अब किलिंग ऑफ वाइफ, हम क्या सोच रहे हैं कल, मतलब रूट वर्ड तो बताएंगे हम कल। किलिंग ऑफ एपियरी, एपियरी मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। गारंटी बोलते हैं 2 नंबर, फिक्स, फिक्स 2 नंबर आएगा, फिक्स 2 नंबर आएगा, गारंटीड है 100%। फिक्स है 2 नंबर है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मिस नहीं करेगा कोई वोकैब का सेशन, ठीक है। और जो जो आपका फ्रेंड या जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, कल का सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा उसको। मतलब कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का है। मतलब कल में मतलब किलिंग वाला बताएंगे, फिर एपियरी, एवियरी, फिक्स, ये सब मतलब जो जो क्वेश्चन कल मतलब कुछ अलग टाइप करने वाले हैं, तो कल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ क्या होता है, जो अपने वाइफ को मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड बोलते हैं। मैट्रिसाइड जो बोलते हैं माता का हत्या करते, तो मैट्रिसाइड बोलते हैं। अब फैमिली साइड मतलब जो अपना मतलब परिवार का हत्या करते उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सिरी साइड मतलब क्या होगा, जो पत्नी की हत्या करेगा उसको क्या होगा, ऑक्सिरी साइड बोलेंगे। ऑक्सिरी साइड बोलेंगे, क्या करेगा, जो पत्नी का हत्या करेगा। अब एग्जाम में पूछा गया था वर्ब ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का वर्ब पूछा था, मतलब ग्लोरी जो है इसका वर्ब पूछा गया था, क्या ग्लोरी का वर्ब क्या हो, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाइड, ग्लोरियस या ग्लोरीफाई, क्या होगा ग्लोरी का वर्ब। मतलब सोचना है, मतलब हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बस सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं कि मतलब कि मारिए, बताइए क्या होगा, मतलब माइंड में ही सोच लिए क्या होगा। उसके बाद तो हम बताएंगे, तो आपको जानना है कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ। ग्लोरी का क्या हो सकता है, इस 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है ग्लोरी का। तो इसका सही आंसर है ग्लोरीफाई। ग्लोरी का वर्ब क्या होगा, ग्लोरीफाई, ठीक है। ग्लोरी का वर्ब क्या होगा, ग्लोरीफाई। जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ाएंगे ग्रामर में तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और प्लूरल ऑफ शिप, ये तो हम जब नाउन पढ़ाए हैं तभी बता दिए, नंबर जेंडर का ही सेंस में बताए हैं कि शिप क्या होता है, और इसके साथ जितना वर्ड था हम सब लिखा चुके हैं। और हाँ, जो आदमी वो वीडियो नहीं देखा है, हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाकर पहले वीडियो देखे और जाने क्या होता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब खुद पूछा हुआ था हम क्या बोल रहे हैं, ये एग्जाम का पूरे उठा के हम डाले हैं। तो एग्जाम में पूछा गया प्लूरल ऑफ शिप, शिप का प्लूरल क्या होगा, SHOOP, SHEEP, SHEEPS, HEES। इसमें इसमें एस लगा हुआ है, उसमें ES लगा, कौन होगा इसमें, एस वाला होगा, शिप्स होगा ना, शिप्स तो होगा। बट नहीं, शिप ऐसा प्लूरल वर्ब, ऐसा नाउन है, जो ऐसा नाउन है वो सिंगुलर में भी शिप रहता है, प्लूरल में भी शिप रहता है। और जानना है कि कौन कौन और वर्ड होता है, तो वहाँ पे नंबर जेंडर का प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, नाउन करके सेक्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए, अपना ही पता चल जाए कौन कौन रहता है उसमें, ठीक है। सिप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिप होगा। जो जो मेरा वीडियो थे उसको तो पता हो, ये सब तो एकदम इजी वर्ड हो जाएगा उसके लिए। बस सिप का प्लूरल के एग्जाम में देखिएगा और मारेगा क्वेश्चन, और कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ पे एडम्स आ गया, एट इजी, एजी मतलब क्या, एट इजी मतलब क्या हुआ, एट इजी मतलब होता है कि एन एन एक्साइटी, एन एक्साइटी मतलब क्या होता है, एन एक्साइटी मतलब होता है चिंता रहित। यहाँ से 2 मतलब जाने, एन एक्साइटी मतलब हम क्या बोले थे एग्जाम में, इंग्लिश ही पूछेगा, हिंदी नहीं पूछेगा, ठीक है। एन एक्साइटी, एन एक्साइटी मतलब क्या होता है, चिंता रहे, चिंता से मुक्त, उसको बोलेंगे एट इजी। बोलते हैं इजी रहो यार, इजी रहो, रिलैक्स हो। तो इजी लिखा हुआ नहीं, बट हमको लाइक साउंड लाइक द ऐसे है, ऐसे है ना, तो लाइक साउंड द इजी, तो मतलब समझना चाहिए, याद करने का ट्रिक बोलते हैं, एट इजी समझ लो, एट इजी, अरे यार चिंता, इजी रहो, इजी रहो, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो, कहने का मतलब हो जाएगा एट वंस फिंगर्स टिप्स। हाँ हाँ, और एक चीज़ हम बताना भूल गए, एक चीज़ एकदम दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी फ्रेज है या एडम्स है, अगर उसके साथ एट लगा है तो कहीं भी एट ही लगेगा। अगर यहाँ एट वंस फिंगर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसमें कुछ अपना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, यही ही सही है। यहाँ पे कोई ग्रामर का रूल काम नहीं करता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सही है, वही परम सत्य है, वही सब कुछ है। अगर एग्जामिनर में एग्जामिनर बहुत पूछता है, मतलब बहुत बार फ्रेज दे देता है, उठा के लिख दिया, तो उसमें बोलता है यहाँ पे आर्टिकल लगा है, वहाँ पे वो फ्रेज अगर दिया हुआ, अगर बोल देता है यहाँ पे आर्टिकल, अगर वो फ्रेज दिया हुआ है तो उस टाइम जो फ्रेज होगा बस वही यूज होगा, और उसमें कुछ नहीं यूज होगा। अगर एप्पल के आगे फ्रेज में लगा के
ए एप्पल करके कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे जाके एन एप्पल लगाइएगा तो उसमें वो गलत हो जाएगा, ए एप्पल ही लगाना पड़ेगा। इसी कारण फ्रेज में कोई ग्रामर का रूल काम नहीं होता है। उस तरह यहाँ एट वंस फिंगर टिप्स, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, एट वंस फिंगर टिप का मतलब हो गया टू हैव कंप्लीट नॉलेज, जिसको सारा नॉलेज हो, मतलब हर तरह का नॉलेज, उसको क्या बोलेंगे, टू हैव कंप्लीट। एट वंस, वंस फिंगर टिप मतलब एक फिंगर्स का टिप्स दीजिए। टिप्स कौन देगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, जिसको पूर्ण रूप से सब ज्ञान पता है, उसको बोलेंगे एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस विट्स एंड, मतलब एट वंस विट्स एंड किसका हो जाएगा, जो एंड किसका होगा, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कौन होगा, कन्फ्यूज, मतलब इसका मतलब क्या होगा, कन्फ्यूज। एट वंस वेट्स एंड्स मतलब क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा उसका क्या होगा, एंड, एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टिप्स कौन देगा, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, बस ट्रिक समझ के याद करना है। एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7 मतलब क्या होगा, इन डिसऑर्डर, मतलब क्या हुआ, इन डिसऑर्डर, मतलब कि जो डिसऑर्डर में रहो, मतलब ऑर्डर का पालन नहीं, डिसऑर्डर मतलब कि जो ऑर्डर का, इन 6 एंड 7 मतलब कि जो ऑर्डर का पालन नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, एंड 6 एंड 7। अब क्या है, अब है इन स्टेक, क्या है, इन स्टेक, इन स्टेक मतलब क्या हुआ, इन स्टेक, इन स्टेक, इन स्टेक एट रिस्क, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड मतलब क्या बोलता है, एन रिस्क एंड इनसिक्योर्ड मतलब क्या होता है, क्या रिस्क है पर इनसिक्योर मतलब दाव पर नहीं होता, मतलब दाव में लगा रहता है। दाव पर, ये कौन बड़ा दाव हुआ, मतलब कि दाव में लगा हुआ ना, जैसे कि चोर एकदम दाव में रहता है, अरे कब घर से निकलेगा और हम चोरी करेंगे, वही इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, एन स्टेक मतलब कि एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, मतलब रिस्क में है और कैसा हुआ है, वो इनसिक्योर्ड है। ठीक है, अब इसका ये तो बता दिए। एट 6 एंड 7 मतलब इन डिसऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर में कुछ भी चीज़ रखा हुआ नहीं, घर में जितना भी चीज़ है कुछ भी ऑर्डर में रखा हुआ नहीं, हम जहाँ मन तहाँ सामान फेंक दें। मतलब इसका मतलब अगर हिंदी में अगर बोल देते हम इसको अस्त व्यस्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अस्त व्यस्त, मतलब कि अस्त व्यस्त, मतलब कि इसका मतलब कि डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ ऑर्डर में ठीक ढंग से नहीं रखा हुआ है। जब कोई भी चीज़ ऑर्डर में रखेगा तो कैसा होगा, अस्त व्यस्त लगा रहेगा। ठीक है, तो आज का जितना यहाँ ऊपर वाला वर्ड था वो सब इम्पोर्टेंट है और इसको तो आपको याद ही करना है। मतलब कि एक फिक्स रहता है कि आना ही एग्ज़ाम होने में इतना। और हाँ, हम फिर बोल रहे हैं कि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब कल पक गारंटी है कि 2 नंबर उससे फिक्स है। मतलब इससे तो जितना 5-6 नंबर तो कवर ही हो जा रहा है। मतलब वोकेब का सेशन हर एग्जाम के लिए 6 से 10 नंबर के बीच वोकेब का सेशन, अगर वोकेब आपका बढ़िया हो गया 6 से 10 नंबर बिना कोई ग्रामर का रूल जाने, बिना कुछ जाने, बिना कुछ मेहनत का आ गया 10 नंबर। ठीक है, तो मतलब कि 50% इंग्लिश आपका कवर हो गया अगर वोकेब का सेक्शन मजबूत हो गया तो। और इस तरह बोल रहे हैं कल का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर गारंटी एग्जाम में पूछता है। मतलब 2 ही नंबर गारंटी लिखा हुआ है कि हर एग्जाम में आना ही आना है। तो कल का सेशन मतलब जितना ज़्यादा, मतलब अगर कोई फ्रेंड होगा तो बोल दीजिएगा कल का सेशन देख लेंगे, अगर नहीं हो तो उसको लिंक शेयर कर देना। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कम्पिटिटिव एग्जाम देता है। ठीक है, तो ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क ला कर रहिए और बाहर नहीं जाइए कहीं भी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।